आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के बड़े बड़े दावों के बीच गरियाबंद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, अगर किसी धान खरीदी केंद्र से हजारों क्विंटल धान ही गायब हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा और आखिर इतना बड़ा स्टॉक गया कहां? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गरियाबंद जिले के ढोर्रा और सीनापाली उपार्जन केंद्रों में विभागीय जांच के दौरान 4,265 क्विंटल से ज्यादा धान का शॉर्टेज सामने आया है। इस धान की कीमत 1,32,00,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग में हड़कंप मच गया है। आखिर करोड़ों रुपए का धान कहां गायब हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी रिपोर्ट। धान खरीदी वर्ष 2025-26 में गोरा पदर शाखा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढोर्रा और सीनापाली धान खरीदी केंद्रों में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। उपार्जन कार्यों की समीक्षा और भौतिक सत्यापन के दौरान दोनों केंद्रों में निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक धान की कमी पाई गई। सहायक आयुक्त सहकारिता माहेश्वरी तिवारी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ढोर्रा धान खरीदी केंद्र में 2,113.24 क्विंटल धान का शॉर्टेज मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 65,51,000 रुपए से अधिक आगे गई है। जांच रिपोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को भी चौंका दिया। गरियाबंद जिले में 67 सोसाइटीज हैं, पुनर्गठन के 50-78 हुए हैं, उपार्जन केंद्र 90 हैं, जिनमें से 40 में हमने जीरो शॉर्टेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और शेष में जीरो शॉर्टेज की प्रक्रियाधीन है। ढोर्रा और सीनापाली, ढोर्रा में 2113 क्विंटल और सीनापाली में 2151 क्विंटल का शॉर्टेज ज्वाइंट टीम के प्रतिवेदन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कलेक्टर महोदय के अनुमोदन पश्चात शाखा प्रबंधक को अभियोजन हेतु निर्देशित किया गया है। दोनों मिला के कितने लाख रुपया या कितने करोड़ का मतलब शॉर्टेज है? ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, इसलिए इन दोनों उपार्जन केंद्रों में हमने अभियोजन के लिए शाखा प्रबंधन को अधिकृत किया हुआ है। मैडम, एक और बात आ रही थी, गरियाबंद और बीजापुर को जो लिया गया है वो किस उद्देश्य से लिया गया, क्या उससे फायदे हैं? भारत सरकार द्वारा फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में नए सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें गरियाबंद और बीजापुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन दो जिलों को शामिल किया गया है। यह सिस्टम जो है अभी अडॉप्शन स्टेज में है, प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इसे धरातल स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें कृषि विभाग और मार्कफेड बैंक संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे? इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्व में पॉस मशीन के माध्यम से फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, जिसमें निजी और हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से कृषकों को खाद का आवंटन किया जाता था, जिसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती थी। तो इसे दूर करने के लिए FSAS सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जिसमें इस एप्लीकेशन में कृषकों को, चाहे वो निजी क्षेत्र से ले चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर से ले, उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी और वो किसी एक सेक्टर से खाद प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, अभी आपने जो समिति के बारे में बताया है कि 90 समितियां हैं, जिसमें 40 समिति जीरो शॉर्टेज है, 50 समितियां जीरो शॉर्टेज नहीं है। इन 50 समितियों के बाद भी सिर्फ 2 समिति पर कार्रवाई हो रही, बाकी पर क्यों नहीं हो रही? अन्य को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और यह कार्य प्रक्रियाधीन है। एक केंद्र में ही 65 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के धान की कमी मिलना अपने आप में गंभीर मामला है, लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। जब सीनापाली केंद्र का भौतिक सत्यापन किया गया तो वहां भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं निकली। आइए जानते आगे क्या सामने आया। जांच के दौरान सीनापाली धान खरीदी केंद्र में 2,151.96 क्विंटल धान का शॉर्टेज पाया गया। इस धान की अनुमानित कीमत 66,71,000 रुपए बताई जा रही है। ढोर्रा और सीनापाली धान दोनों केंद्रों को मिलाकर कुल 4,265.20 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,32,00,000 रुपए आकी गई है। यह आर्थिक क्षति सीधे तौर पर समिति और सरकारी व्यवस्था के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।
मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए सहायक पंजीयक ने शाखा प्रबंधक को जिम्मेदारी व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गरियाबंद जिले की 90 समितियों में से करीब 50 समितियों में धान शॉर्टेज के मामले सामने आए हैं। हालांकि सबसे अधिक कमी ढोर्रा और सीनापाली केंद्रों में दर्ज की गई है। अब सवाल यह है कि किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान आखिर गया कहां? क्या यह महज लापरवाही का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है? जिला प्रशासन ने कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की शॉर्टेज का सच सामने आना भी बाकी है। फिलहाल इसी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।